बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स। एमडीके फिज़िक्स के लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट कोर्स रिकॉर्ड कर रहे और इस कोर्स का ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे जो कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है। वेक्टर चैप्टर में से दूसरा टॉपिक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिटेल में कवर किया था और उसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया था। सेम यहाँ पर भी करेंगे। इस लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर स्केलर प्रोडक्ट के एमसीक्यूज के ऊपर होगा। तो इस लेक्चर में क्या क्या शामिल है, सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स को देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है और कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इसके फार्मूला को देखेंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट के फिजिक्स में कहाँ कहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट यूज होता है। देन वी विल गो टू सम स्पेशल केसेस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा। स्केलर प्रोडक्ट के स्पेशल केसेस ये हमें हेल्प करेगा एमसीक्यूज को आसानी से सॉल्व करने में। ये केसेस समझ आ जाए तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल केसेस है, रिजल्ट्स होते हैं ये कैलकुलेशंस के बाद जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और उसके बाद देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स को, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो भी हमें हेल्प करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। देन वी विल सी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स को स्केलर प्रोडक्ट, ये भी एक स्पेशलाइज्ड केस ही है स्केलर प्रोडक्ट का। और एट द एंड हम देखेंगे कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज को। तो ये आज हमारे लेक्चर का फ्लो होगा। इस तरतीब से हम इस लेक्चर को आगे लेके जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आप जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वहाँ पर कोई दो टाइप्स, तीन टाइप्स नहीं थे, बस एक तरह का वेक्टर एडिशन था जिसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े। लेकिन जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्टली हमारा जहन आता है जी स्केलर मल्टीप्लाई करना है या वेक्टर मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो टाइप्स यहाँ पर क्यों बने, एक ही तरह की मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो हमें मिलता है, आंसर तो वो एक डिफरेंट क्वांटिटी मिलती है। दो फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में वही सेम क्वांटिटी नहीं मिलती, बल्कि एक डिफरेंट क्वांटिटी मिलती है। अब जब डिफरेंट क्वांटिटी मिलती है तो वो डिफरेंट क्वांटिटी के लिए दो केसेस है, यानी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें मिलेगी, क्या वो रिजल्टेंट क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है या क्या वो रिजल्टेंट क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी दो केसेस यहां पर बन रहा है। अगर वो रिजल्टेंट क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसका मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से होगा, और अगर हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन अलग मेथड से होगा, अलग तरीके से होगा। यानी दोनों को हम डिफरेंटली डील करेंगे, एक तरह से हम दोनों को डील नहीं कर सकते, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन से हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है और दूसरी तरह के मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है। तो इसलिए दोनों के नेम्स भी डिफरेंट है, दोनों के फार्मूला भी डिफरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, दोनों में बहुत फर्क है, मतलब कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। तो अगर किसी मल्टीप्लिकेशन से दो फिजिकल क्वांटिटीज, बल्कि दो वेक्टर क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन से अगर हमें रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट, और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि अब हमने दोनों को क्या करना है, जब दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट है तो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंटली डील करना है, इन दोनों के दरमियान फर्क भी करना है। तो फर्क हम कैसे करेंगे कि एक मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे, जो नोटेशन यूज करेंगे, वो डॉट का नोटेशन यूज करेंगे। ठीक है, डॉट का। और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो नोटेशन यूज करेंगे वो क्रॉस का नोटेशन यूज करेंगे। ये दोनों में फर्क लाने के लिए है। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट को कवर कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमारा अगला लेक्चर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? सो व्हेन
when the product of two vectors gives a scalar quantity, such product is called scalar product or dot product. जब दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से या प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिल जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. और द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी अ स्केलर नंबर ओनली. यानी जब भी हम दो वेक्टर्स को स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा हमेशा स्केलर नंबर होगा या स्केलर क्वांटिटी होगी. स्केलर क्वांटिटी है तो वहां पर भी एक मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ कोई डायरेक्शन का जिक्र यहाँ पर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल ए एक वेक्टर है और इसको हम डॉट मल्टीप्लाई करते हैं बी वेक्टर के साथ, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा सी वेक्टर, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी या एक स्केलर नंबर होगा. यहाँ पर कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ एक नंबर हमें मिलेगा. ये जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो खुद ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि वहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होगा. अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला को यूज़ करते हैं ए डॉट बी. यानी ए वेक्टर को जब बी के साथ डॉट मल्टीप्लाई करता है तो फार्मूला निकलता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. रिमेंबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सिर्फ ए वेक्टर नहीं, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ थीटा. ठीक है, कॉज एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी है. ए और बी वेक्टर दोनों के दरमियान एंगल को शो कर रहा है. अब ये फार्मूला हमारे पास निकल आया किस चीज़ के लिए, ये डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए. दिस इज द फार्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा. ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे. सपोज हमारे पास एक बॉडी है यहाँ पर, एनी मास ऑब्जेक्ट, और इस पर फोर्स एक्ट कर रहे इस डायरेक्शन में. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, लेट्स सपोज वो 10 न्यूटन फोर्स इस पर लग रहा है, और फोर्स के रिजल्ट में ये बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर. ठीक है, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. अब देखिए यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो मैंने लिख दिया है, तो मैंने डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है. दोनों के दरमियान एंगल 60 डिग्री है. डायरेक्टली मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, तो हमें कोई मैग्नीट्यूड को अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है. ऐसे केसेस भी पॉसिबल है जो कि अब हम देखेंगे कि वहां पर हम पहले मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे फिर यह फार्मूला लगाएंगे. यानी अगर हमें एक वेक्टर गिवन हो इस तरह से, यहाँ पर देखें, अगर इस तरह से हमें वेक्टर्स गिवन हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, इस तरह गिवन हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे. बी वेक्टर है तो बी का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे और थीटा को पुट करेंगे. लेकिन उसके लिए भी एक सिंपल तरीका है, एक सिंपल मेथड है इस तरह के वेक्टर्स को भी, जो कि हम देखेंगे. पहले इस केस को देखें, क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे. तो डॉट प्रोडक्ट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. ए का मैग्नीट्यूड यानी पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 है. यहाँ पर ए हमारा क्या है, फोर्स है, पहला वेक्टर वो फोर्स वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन. सेकंड वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट है और इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर. कॉस एंगल कितना है, 60 डिग्री है. अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है. तो इसकी जगह पर हम वर्क लिखेंगे और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं. 10 मल्टीप्लाई 5 से 15 मिल जाएगा हमें, सॉरी 50 मिल जाएगा. कॉस 60 इक्वल होता है 0.5 के, और यूनिट यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन मीटर, जो कि जॉल के इक्वल है. तो 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, वी गेट द वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ 50, जो कि 25 न्यूटन मीटर या जॉल के इक्वल है. इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं. यानी कॉस थीटा वहां पर हम लगाएंगे, साइन थीटा नहीं लगाएंगे, वो वेक्टर प्रोडक्ट में लगाते हैं. अब आते हैं दूसरे केस की तरफ. यहाँ पर तो हमें डायरेक्टली मैग्नीट्यूड्स गिवन थे क्वांटिटीज के. अगर हमें मैग्नीट्यूड्स की बजाय वेक्टर्स गिवन हो तो फिर हम इस डॉट प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, सो
let's see another example. For example, हमारे पास एक वेक्टर है a जो कि इक्वल है 2i के माइनस जे के, ये एक वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर i और j क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स है जो हमें डायरेक्शन शो कर रहे हैं। i हमें डायरेक्शन शो कर रहा है x डायरेक्शन में, या x कंपोनेंट शो कर रहे हैं हमें वेक्टर का, और j हमें वेक्टर का y कंपोनेंट शो कर रहा है। यहाँ पर j नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसका y कंपोनेंट नेगेटिव y यानी डाउनवर्ड है। और b एक वेक्टर है, लेट्स सपोज दिस इज i कैप, सिंपल i कैप प्लस 3j कैप, ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, जब भी हमें इस तरह वेक्टर्स गिवन हो, यानी i कैप और j कैप के टर्म्स में, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, तो इसमें डायरेक्शन वाली बात ऑलरेडी एम्बेड है। ये जो a वेक्टर है ना, इसमें ऑलरेडी डायरेक्शन एम्बेड है, तो यहाँ पर कोई थीटा को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थीटा हमें वेक्टर्स की डायरेक्शन शो करे। इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि थीटा का मकसद क्या होता है, वो हमें वेक्टर का डायरेक्शन बताता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वेक्टर किस तरफ है और कितना है, इसका ओरिएंटेशन क्या है। यहाँ पर i और j के ऑलरेडी है, डायरेक्शन ऑलरेडी हमें शो हो रहा है, तो यहाँ पर कोई थीटा की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे निकालेंगे, जब इस तरह फॉर्म में हमें वेक्टर्स गिवन हो, तो उसके लिए रूल याद रखें कि i कैप और i कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से एक नंबर मिलेगा, और y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा। तो a डॉट b अगर हम करते हैं, a का x कंपोनेंट 2 है और b का x कंपोनेंट 1 है, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के दरमियान में प्लस का साइन आएगा। ये रिमेंबर, अगर ज़्यादा वेक्टर हो, यानी इसमें k कंपोनेंट भी हो, या 3 डायमेंशन वेक्टर की बजाय 4 डायमेंशन हो, 10 डायमेंशन हो, n डायमेंशन हो, तो भी सेम कंपोनेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में सबके प्लस का साइन ही आएगा। a वेक्टर का y कंपोनेंट -1 है, ठीक है, और b वेक्टर का y कंपोनेंट 3 है। अब 2 1 2 आता है यहाँ पर प्लस, और इससे क्या आएगा, -3 आ जाएगा। सो दिस इज 2 -3 एंड द आंसर इज -1 यूनिट्स। अब यहाँ पर यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि एक स्केलर नंबर हमें मिला। जब दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो -1 क्या है, एक स्केलर नंबर है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं है। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, फिर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को इस तरीके से निकालेंगे। अगर आप यहाँ पर i और j से कंफ्यूज हो रहे हैं, ये आपको मुश्किल लग रहा है i और j, तो भी एक आसान मेथड और समझाता हूँ, और वो ये है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब a वेक्टर है इज इक्वल टू सपोज 2i कैप माइनस j कैप, और b वेक्टर है सपोज 3i कैप प्लस 4j कैप, तो एक आसान मेथड समझा रहा हूँ। अगर आपको i कैप j कैप या कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करने में मसला आ रहा है, तो इस तरह करें कि इस वेक्टर को लेके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, यानी ब्रैकेट के फॉर्म में लेके हम इस तरह भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका x कंपोनेंट क्या है, 2 है, फिर बीच में कामा लगाते हैं, और y कंपोनेंट क्या है, -1 है, और इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो ये भी हमें वेक्टर को शो कर रहा है कि ये वेक्टर, इसका जो पोजीशन है वो क्या है, वो 2 अलॉन्ग x एक्सिस, पहला वाला नंबर x कोऑर्डिनेट को शो कर रहे, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × -1, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4। तो आप पहले वेक्टर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर मल्टीप्लाई करें, यानी पहले को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलता है, a डॉट b हम करते हैं, तो हमें क्या, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 6 मिलेगा, और -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -4। अगेन अगर आपने इसको सॉरी ये वेक्टर नहीं होगा, ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा, लेकिन दोनों के दरमियान प्लस का साइन होगा, और ये आएगा -4। तो 6 - 4 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो आप इस फॉर्म में भी आसानी से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे जाते हैं, स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल्स को देखते हैं। फिजिक्स में कहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट है, तो एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी पढ़ा वर्क डन का।
वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज की डॉट प्रोडक्ट से मिल रहा है। ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में ये लिखता है एंड दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टू एरिया वेक्टर। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस तरह तीसरा एग्जांपल है मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसके साथ हम बी लिखते हैं और ये मैग्नेटिक फ्लक्स वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एरिया वेक्टर। और चौथा एग्जांपल है हमारे पास पावर का, जो कि इक्वल होता है फोर्स वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो ये चार एग्जांपल्स है, और भी एग्जांपल्स है फिजिक्स में, ये कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है हमारे कोर्स में जो कि डॉट प्रोडक्ट वहाँ पर यूज हो रहा है। नेक्स्ट कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं डॉट प्रोडक्ट के, जो कि बहुत ज़रूरी है। पहला केस ये है कि जब भी टू पैरेलल वेक्टर्स हो, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और सेम डायरेक्शन में मतलब है कि उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज मैक्सिमम। तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम क्यों आएगा? क्योंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है। 1 से ज़्यादा ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 0 और 1 के दरमियान होती है। ये याद रखिए, जब भी दो पैरेलल वेक्टर हो सेम डायरेक्शन में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। नेक्स्ट है टू एंटी पैरेलल, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो। एंटी पैरेलल का मतलब या अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? मिनिमम आएगा। मिनिमम क्यों आएगा? क्योंकि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो कम से कम वैल्यू कितना पॉसिबल है? -1 पॉसिबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहे वो cos हो चाहे वो sin हो, दोनों फंक्शन के लिए मैक्सिमम +1 है और मिनिमम -1 है। तो जब भी दो ऐसे वेक्टर हो जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, उसका रिजल्ट हमेशा मिनिमम आएगा। यहाँ पर माइनस का साइन होगा। लास्ट है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो, यानी कि एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा 0 के। ठीक है, जब एंगल 90 डिग्री हो, दो वेक्टर है ए बी है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल होगा। और ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी स्पेशल या वेरी इंपॉर्टेंट। इसके यूजेस को हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सिर्फ याद रखिए कि जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। अब आ जाए नेक्स्ट कुछ स्पेशल केसेस। ये स्पेशल केसेस ये भी है, या इसको आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ है डॉट प्रोडक्ट के। उसमें से पहला प्रॉपर्टी यह है, डॉट प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर हम प्लेसेस को चेंज करें, जगहों को चेंज करें, यानी कि ए डॉट बी है और इसकी बजाय हम बी डॉट ए करें, इसको बी को पहले करें और ए को बाद में करें, तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। अनदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, चाहे आप b को a के साथ मल्टीप्लाई करें या a को b के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा स्केलर होगा और सेम रिजल्ट होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेक्टर। अभी जो हमने डिस्कस किया कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उसके बेस पर हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स है, क्या वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं है। यानी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस प्रॉपर्टी से कि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। चलिए इसके लिए एक केस को कंसिडर करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, या सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक वेक्टर ए है and this is equal to 2i cap plus j cap, सिर्फ j cap है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है b, this is equal to, दूसरे वेक्टर is equal to 3i cap है, 3i cap है माइनस 6j cap है। और आपको बताए कि ये फाइंड करे, आपने ये बताना है कि क्या ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है, यानी इसके ऑर्थोगोनैलिटी को फाइंड करें। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब भी परपेंडिकुलर वेक्टर ही होता है, दोनों का सेम मीनिंग है।
तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए सिंपल रूल ये है कि आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालें, यानी a डॉट b को फाइंड करें। अब इसका a डॉट b फाइंड करें तो x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करें, 2 3 इज इक्वल टू 6, दरमियान में प्लस आएगा और 1 मल्टीप्लाई -6 से क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। तो ये 6 - 6 विच इज इक्वल टू 0, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब है कि उनके दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री है और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऑर्थोगोनैलिटी या ये फाइंड करना कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं है, इसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज जस्ट इट्स स्क्वायर। ये तो सिंपल है कि जब भी हम किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ लेते हैं, यानी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं ए वेक्टर के साथ, तो ये सिंपली इसका आंसर क्या आएगा? ए का स्क्वायर आएगा। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। नेक्स्ट है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर 3 है, आई जे और के, और इनका अगर सेम वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी आई का डॉट प्रोडक्ट हम आई के साथ निकालते हैं या जे का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं जे के साथ या के का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं के के साथ, तो ये हमेशा इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि आई हमेशा आई के डायरेक्शन में होता है। एंगल यहाँ पर 0 बन रहा है, तो 0 एंगल का मतलब है कि 1 आएगा इनका आंसर। मैग्नीट्यूड वैसे भी इनका 1 होता है। बस ये आसानी से याद रखिए कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा और डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? वो 0 होगा। यानी आई का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे जे के साथ या जे का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे के साथ या के का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे आई के साथ या की भी डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो, तो वो हमेशा इक्वल होगा 0 के। अब लास्ट स्लाइड पे जाते हैं और ये दो क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद आंसर करने हैं। वीडियो को पॉज करें, स्टॉप करें, क्वेश्चंस को समझें, इसको रीड करें और इसका आंसर क्या रहा आपके साथ, तो वो आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या रहा है। पहला क्वेश्चन है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एक वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और इसका डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने निकालना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है और ये भी बताना है कि क्या ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। पहले डॉट प्रोडक्ट निकाले, फिर ये बताया कि क्या ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं है, जो भी हमने सीखा है उसके बेस पर। दूसरा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू, तो इसको आंसर करें कि एक वेक्टर का हम उसके साथ अपने साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर क्या होगा। आई होप कि ये टॉपिक आपका कंप्लीटली कवर हुआ होगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में, और हमें आपका सपोर्ट चाहिए किस चीज़ के फॉर्म में? इस चीज़ के फॉर्म में और इस चीज़ के फॉर्म में और इस चीज़ के फॉर्म में। ठीक है, थैंक यू।